हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। आज हम ज्योमेट्री का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं 20 क्वेश्चन ज्योमेट्री का ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो उन वीडियो को ज़्यादा देखें। और आज की जो क्वेश्चन है थोड़ा अलग कंसेप्ट का है। वो ज्योमेट्री का दूसरा क्वेश्चन था। अब ज्योमेट्री का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इससे क्या होगा, आपका 40 क्वेश्चन में लगभग जो है 80% ज्योमेट्री 80-90% ज्योमेट्री का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और मैथ का डे 30 है और 90 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए और रेगुलर बेसिस पे चल रहा है। तो आज हम ज्योमेट्री कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एवरेज का कंसेप्ट लेके आऊँगा और उसका भी 20 क्वेश्चन डालेंगे, जिससे आपका एवरेज का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन का इसी तरह करके सभी टॉपिक को डिस्कस कर देंगे। उसके बाद मिक्स क्वेश्चन का सीरीज चलाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। और अगर अभी तक आप टेलीग्राम ग्रुप या चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल हैविंग 3 साइड्स हैविंग 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ईच। 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर भुजा बारे त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है। तो हमको लेंथ ऑफ रेडियस निकालना है। ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए अब एक क्या है कि एक ट्रायंगल है। ठीक है। एक ट्रायंगल है यानी, ठीक है, एक ट्रायंगल है, मानते हैं एक सर्कल पे जो क्या बोला, देखिए द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। तो ट्रायंगल जो है सर्कल पे टच कर रहा है, यानी कि आपका एक सर्कल बन गया, उसके बाद आपका एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है। एक ट्रायंगल हो गया जो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। क्योंकि 3, 4, 5 जो होता है क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बताया था कि ट्रिपलेट होता है। तो ट्रिपलेट जब होता है 3, 4, यानी कि कोई भी एक को, इसको 3 ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं और इसको 5 ले लेते हैं। तो ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ई परपेंडिकुलर होगा। तो इस लाइन पे देखिए ए बी और सी, और इस पर भी एक परपेंडिकुलर खड़ा कर देते हैं। ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा क्या हो जाएगा, ठीक है, ये जो होगा सर्कल पूछ रहा है, यानी कि भुजा वाले त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, यानी कि आपको रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है। ठीक है। मैंने, ठीक है, तो भुजा निकालना है, यानी कि आपको क्या निकालना है, तो आप डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, तो AC का जो डिस्टेंस है वही आपका रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा, यानी कि AC का हाफ जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। यानी कि AC का हाफ को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माना कि ABCD एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि ABCD एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्योंकि 3, 4, अगर 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16, 9, 25, यानी कि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि ABC जो है आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है। तो इसका जो सर्कम रेडियस होगा, तो सर्कम रेडियस जो होगा आपको क्या हो जाएगा, AC/2 हो जाएगा सर्कम रेडियस। AC कितना है, 5/2, यानी कि 2.5 आपका 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द एंगल बिटवीन द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ 2 एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 60 डिग्री, देन द थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल इज। किसी त्रिभुज के 2 कोनों का वाह्य सम द्विभाजकों के बीच का कोण 60 डिग्री है, तो तीसरा कोण ज्ञात करें। ठीक है। तो देखिए एक इस तरह बनाते हैं जो फिगर क्वेश्चन में। ठीक है। ठीक है। तो ये आपका जो है आपका 60 डिग्री बना रहा है, कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है। तो इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको C मानते हैं और इसको O मानते हैं। ठीक है। तो देखिए थर्ड एंगल पूछ रहा है, यानी कि इस तरह का अगर बना हुआ है तो आपको थर्ड एंगल, यानी कि ये एंगल निकालना है, यानी कि एंगल A आपको फाइंड करना है। ठीक है। किसी त्रिभुज के 2 कोनों का बाह्य सम के बीच 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है। तो तीसरा कोण ज्ञात करें, यानी कि आपको A एंगल निकालना है, एंगल A निकालना है। ठीक है। तो आपको एक थ्योरम पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो थ्योरम राइट बता दे रहे, जो भी इस पे एंगल बनता है, ठीक है, यहाँ पर जो बन रहा है, ठीक है, तो एंगल O और एंगल O में रिलेशन क्या होता है, तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि एंगल A बराबर 90 माइनस एंगल A होता है, एंगल A/2 होता है। ठीक है। 90 एंगल O जो होगा, इस पे जो एंगल बनेगा, इस पे जो कोण बनेगा वो 90 माइनस एंगल A/2 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हाफ एंगल A और 90 माइनस एंगल O, एंगल O कितना है, 60, यानी कि 60 यानी कि 30, यानी कि एंगल A इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल A आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। यानी कि एंगल A आपका 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन C आपका
राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, O इज ए सेंटर एंड आर्क ABC subtends an angle of 130 degree at O, AB is extended to P, then angle PBC is। O केंद्र वाले वृत्त का चाप ABC है और केंद्र पर 130 डिग्री का कोण बनाता है। AB को B तक बढ़ाया गया, तब कोण PBC ज्ञात करें। ठीक है, देखिए एक फिगर बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, पहले एक सर्कल बनाते हैं और क्या सर्कल में क्या बोला कि O जो है सेंटर है। ठीक है, वो आपका सेंटर है। ठीक है, वो आपका सेंटर है। ठीक है, अब देखिए तो O क्या है, केंद्र है, O केंद्र है, O आपका केंद्र है। ठीक है, और अब क्या बोल रहा है कि देखिए आगे देखिए, O केंद्र वाले वृत्त का चाप ABC, ABC एक चाप है। ठीक है, ABC क्या है, एक चाप है। ठीक है, तो A B और C एक चाप है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि केंद्र पे 130 डिग्री बना रहा है, केंद्र पे 130 बना रहा है, यानी कि AOC जो है ये आपका 130 डिग्री है। ठीक है, AOC आपका 130 डिग्री है। ठीक है, और AB को बढ़ाया जाए, AB को बढ़ा दिए, AB को बढ़ा दिए P तक, एक्सटेंड कर दिए, AB को P तक बढ़ाया गया, तब एंगल PBC यानी कि ये एंगल आपको निकालना है। ठीक है, तो आप देखिए इस एंगल को कैसे फाइंड करेंगे। देखिए अगर ये इस एंगल पे, अगर यहाँ पर आपका 130 डिग्री है, तो यहाँ पर जो भी आपका बनेगा सरकमफ्रेंस पे, जो भी सरकमफ्रेंस पे एंगल बनेगा वो क्या होता है। ठीक है, तो इसका ये अगर कितना है 130 डिग्री है, यानी कि इस पे यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा, मानते हैं D, तो यहाँ पर क्या बनता है, इसका आधा बनता है। जो भी केंद्र पे एंगल रहता है, जिसका कोण रहता है, उसका आधा बनता है, यानी कि डायरेक्टली आप लिख सकते हैं यहाँ पर आधा बनेगा, यानी कि 130 यहाँ पर है तो यहाँ पर 65 बनेगा, 65 डिग्री। ठीक है, 65 बन गया। अब अगर ये 65 बन गया तो आप डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो 65 हो गया, तो देखिए एंगल PBC और एंगल ADC, ठीक है, एक्सटीरियर इंटरनल एंगल से बोल सकते हैं, यानी कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ सर्किल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये क्या है, एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि जो भी आपका एक्सटीरियर एंगल और इंटरनल एंगल होता है, ये आपका क्या हो गया, इंटरनल एंगल हो गया, और ये आपका एक्सटर्नल एंगल हो गया। ठीक है, तो जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल आपका ये भी होगा, यानी कि डायरेक्टली आप एक प्रॉपर्टी से इसको आप 65 डिग्री लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हिंदी में क्या बोलते हैं थोड़ा देख लीजिएगा, हमको उतना हिंदी में पता नहीं, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं कि जो ई वाला एंगल होता है और ई वाला एंगल, मैंने इसको बोलते हैं इंटरनल एक्सटीरियर एंगल, मतलब क्या, बाह्य कोण, और ये बोलते हैं अंतत कोण। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, बराबर होता है, यानी कि इसका 65 हो गया। तो इसमें क्या है कि दो कंसेप्ट लगाना है आपको। क्या लगाना है कि जो ये एंगल होता है, जो केंद्र पे जो एंगल बन रहा है 130 डिग्री, यहाँ पर इसका आधा बनता है, और ये वाला जो कोण होता है ये कोण के बराबर होता है, PBC बराबर हो जाएगा ADC। ठीक है, तो यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द साइड QR ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड टू द पॉइंट S in such a way that QR equal to RS and P is joined to S, then measure of angle PSR is। समबाहु ट्रायंगल PQR की भुजा QR को बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि QR बराबर QS तथा P को S से मिलाया जाता है, तो कोण एंगल PSR का मान ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए ये क्या, एक तरह का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है, यानी कि ये जो है आपका समबाहु त्रिभुज है, यानी कि PQR जो है समबाहु त्रिभुज है। मतलब समबाहु त्रिभुज में क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, कि सभी एंगल जो होता है आपका 60 डिग्री होता है, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री होता है। ठीक है, तीनों 60 डिग्री होता है, और तीनों साइड भी बराबर होता है, तीनों भुजा बराबर होता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एक्सटेंड करेंगे QR को, एक्सटेंड करेंगे QR को, जब एक्सटेंड करेंगे S तक एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, QRS जो होगा, QR जो होगा आपका RS के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो है साइड, ये वाला साइड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप मिला दीजिए। ठीक है, तो ये वाला साइड बराबर हो गया, यानी कि ये भी साइड बराबर हो गया, यानी कि दोनों साइड बराबर हो गया। तो पूछा गया है कि एंगल PSR, यानी कि PSR ये वाला कोण क्या होगा, यही आपको फाइंड करना है, थीटा। ठीक है, तो देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, यानी कि समबाहु त्रिभुज था। ठीक है, अब ये क्या है, अगर दो साइड बराबर होगा,
आपको पता होगा कि एक इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल और हिंदी में बोलते हैं किसको, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज बन गया क्योंकि दो साइड बराबर हो गया तो आपका दो एंगल भी बराबर होगा, यानी कि थीटा बराबर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सबको पता चल गया। अब देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर 60 डिग्री है, यानी कि ये अगर थीटा है ठीक है, तो आप इसको निकालना है एंगल PSR, यानी कि थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। देखिए अब ये अगर 60 है तो आपको डायरेक्टली अल्टरनेट अपोजिट एंगल से नहीं होगा। देखिए ई वाला क्या हो जाएगा, अगर इसमें क्या होता है, जब भी आपको इस तरह मिले कोई भी, तो ये दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि अगर ई 60 है तो ये आपका 120 डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और तीनों एंगल का कोण, तीनों का जो एंगल होगा θ1 प्लस θ2, यानी कि थीटा प्लस थीटा प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री। अगर कोई भी ट्रायंगल होगा तो तीनों का एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू आपका 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि थीटा इक्वल टू आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो 30 डिग्री यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल such that AB equal to BC and angle B equal to 35 degree, AD is the median to the base BC, then angle BAD is। ट्रायंगल ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की AB बराबर AC तथा एंगल B इक्वल टू 35 डिग्री है, तो AD भुजा BC पर माध्यिका है और एंगल BAD ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि दोनों एंगल जो होगा आपका बराबर होगा, यानी कि EB 35 डिग्री है, इसके A मान लिए, इसको B मान लिए, इसको C मान लिए, यानी कि EB 35 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि एक परपेंडिकुलर खींचेगा। देखिए AD जो है मीडियन होगा तो बेस BC के, यानी कि AD जो है BC पे माध्यिका है। ठीक है, तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में माध्यिका अपने विपरीत भुजा को 90 डिग्री में कट करता है। ये क्या करता है 90 डिग्री में, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज में माध्यिका अपने विपरीत भुजा का प्रतिचित करते हुए विपरीत भुजा को 90 डिग्री में कटता है। ठीक है, और कोण में बनाती है और शीर्ष कोण को भी वो विभाजित करती है, यानी कि जो ऊपर होगा ये दोनों बाइसेक्ट करेगा, यानी कि ये दोनों को बराबर में बांट देगा। ठीक है, तो ये आपको पता रखना है कि जब भी आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो ये जो होगा 90 डिग्री बनाएगा और ये जो दोनों को एंगल माने शीर्ष माने वर्टेक्स ए जो है ये दोनों को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि ये दोनों एंगल इसको मतलब अगर मान लीजिए 60 डिग्री होगा तो ये आप 30-30 में बांट देगा। ठीक है, तो इतना आपको पता रखना है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एंगल ए निकालना है, तो एंगल ए कैसे निकालना, आपको पहले बताया कि ट्रायंगल जब भी होता है तो आपका तीनों का सम जो होता है यानी कि 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, यानी कि 35 यानी कि 70 इक्वल टू 180, यानी कि एंगल ए इक्वल टू आपका 110 डिग्री हो गया। तो 110 डिग्री हो गया। ठीक है, पूछा है कि BAD यानी कि आपका ये क्या होगा बाइसेक्टर करेगा, यानी कि इसका आधा हो जाएगा, यानी कि एंगल BAD निकालना है तो इसका आधा कर देंगे, यानी कि 110 का आधा कर देंगे, यानी कि 55 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इतना सा जो भी आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन के साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपसे इस तरह का ही क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछा जाएगा, इसीलिए जो भी मैं बताता हूँ उसको अच्छे से देखें और कंसेप्ट को सीखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 26। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब अ सर्किल एंड AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और CD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ साइड BC इज। चतुर्भुज ABCD के अंतर एक वृत्त खींचा जाता है तथा AB बराबर 6 सेंटीमीटर, CD बराबर 5 सेंटीमीटर तथा AD बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो भुजा BC की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको क्या है एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, क्या है एक क्वाड्रिलेटरल बना दिए। ठीक है, ABC और D, इसमें एक सर्कल सर्कमस्क्राइब है, यानी कि एक सर्कल बन गया। ठीक है, तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, देखिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि ई वाला जो होता है कोई भी टेंजेंट अगर इससे खींचते हैं तो ये दोनों बराबर होता है, यानी कि वी नो दैट टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। जब इस एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं दोनों बराबर होता है, या कि हम जानते हैं कि एक ही बाह्य बिंदु माने बाहरी बिंदु से अगर कोई खींचा जाए यानी कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है, यानी कि जो भी है ये दोनों बराबर होती है, तो इसी तरह सब में बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए AB जो है, AB जो आपका छेद दिया यानी कि AB अगर छेद दिया तो इसको हम अगर x मानेंगे, यानी कि ये अगर x मानेंगे
इसको x मानेंगे तो इसको 6 माइनस एक्स मानेंगे, इन दोनों का सम आपका 6 है। ठीक है, उसी तरह देखिए CD 5 दिया है, यानी कि CD आपका कितना दिया है, 5 दिया है। ठीक है, CD आपका 5 दिया है, AD आपका 7 दिया है। ठीक है, AD आपका कितना दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, AD दिया, AD कितना दिया, 7 दिया, यानी कि इसको अगर x मानेंगे क्योंकि दोनों तो बराबर हो जाएगा, तो इसको भी हम 7 माइनस एक्स मानेंगे, तो इसको भी हम 7 माइनस एक्स मानेंगे। और अगर BC दिया है क्या, BC नहीं दिया है, तो BC अब इसको 6 माइनस एक्स है, तो इसको भी 6 माइनस एक्स मानना होगा। ठीक है, अब इसको हम Z मान लेते हैं, इसको भी हम Z मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो AM और देखिए AM अब इसको भी मान लीजिए M, इसको मान लीजिए N, इसको हम N मानेंगे, और इस पॉइंट को हम P मानेंगे, इसको हम Q मानेंगे। ठीक है, तो AM देखिए AM बराबर AQ हो जाएगा, AM बराबर AQ हो जाएगा, जो आपका X हो जाएगा। ठीक है, और BM देखिए MB या BM बराबर आपका BN हो जाएगा, जो आपका 6 माइनस एक्स है। ठीक है, ठीक, आगे देखिए Q और D बराबर आपका QP हो जाएगा, QD और QP बराबर हो जाएगा, यानी कि QD बोले या तो QD और DP हो जाएगा। DP कितना हो जाएगा, 7 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब मानते हैं कि इसको हम Z मान लिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या एक चीज़ बता हुआ, क्या CD आपका दिया हुआ है, यानी कि X माइनस एक्स 7 माइनस एक्स प्लस Z इक्वल टू CD कितना दिया है, सॉरी CD 5 दिया, तो यहाँ से 5 हो जाएगा, यानी कि माइनस एक्स प्लस Z इक्वल टू आपका -2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से -2 आ गया। अब BC देखिए, BC कितना है, BC का मान करें तो BC आपको निकालना है, यानी कि 6 BC निकालना है, 6 माइनस एक्स प्लस Z आपको निकालना है। Z माइनस एक्स का वैल्यू दिया 2, यानी कि -2, यानी कि आपका 4 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इफ द सर्कम रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC बी 8 सेंटीमीटर देन द हाइट ऑफ ट्राइंगल इज, किसी समबाहु त्रिभुज के प्रति परिव्रत की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए एक सर्कल पे इक्विलेटरल ट्राइंगल सब्सक्राइब है, यानी कि इस तरह आपका फिगर बनेगा, जो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्या है, ये समबाहु त्रिभुज है जो आपको सर्कल में है। ठीक है, अब देखिए, और जैसे मान लीजिए इसका O जो है, O क्या है आपका, O मान लीजिए सेंटर है। ठीक है, तो आपका सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ से आप खींच सकते हैं, तो ये जो सेंटर होता है, ठीक है, अब देखिए ये जो है, यहाँ से जो डिस्टेंस होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, इसका जो होता है आपका 2 यूनिट होता है, और यहाँ से जो यह डिस्टेंस होता है, यानी कि इसको A मान ले, इसको B मान ले, इसको C मान ले, इसको O मान ले, और इसको हम N मान लेते हैं, जो आपका, ठीक है, तो यहाँ से जो A से O जो है 2 यूनिट होता है, A से O जो होता है 2 यूनिट होता है, बोलते हैं हम इसको सर्कम रेडियस। A से O जो होता है इसको बोलते हैं सर्कम रेडियस, और O से N जो होता है बोलते हैं 1 यूनिट होता है, जिसको बोलते हैं हम सर्कम इन रेडियस बोलते हैं, इसको हम इन रेडियस बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं सर्कम रेडियस। ठीक है, O से A को बोलते हैं सर्कम रेडियस, और O से N को बोलते हैं इन रेडियस, जिसका ये 2 यूनिट 2 रेशियो में बांटता है, 1 रेशियो में बांटता है। ठीक है, तो हाइट हमको निकालना है, यानी कि हमको AN निकालना है, AN हमको ऊंचाई मतलब AN निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, जो ABC में 8 सेंटीमीटर है, क्या 8 सेंटीमीटर क्या दिया है, सर्कम रेडियस दिया है, यानी कि जो सर्कम रेडियस क्या है, AO को बोलते हैं सर्कम रेडियस। ठीक है, इसको बोलते हैं मैंने परिव्रत दिया हुआ है, यानी कि परिव्रत दिया हुआ है, यानी कि 2 रेशियो, यानी कि 2 यूनिट जो है आपका 8 सेंटीमीटर के बराबर दिया है, यानी कि 1 यूनिट आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर के बराबर, 1 यूनिट बराबर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो टोटल कितना है, 2 और 1 3, यानी कि 3 यूनिट निकालना है आपको, यानी कि 3 4 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर आपका हाइट हो जाएगा, ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि 12 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इन ए ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब कोई ट्राइंगल है, ठीक है, A B और C कोई ट्राइंगल है, इसमें A और B का जो सम दिया है योग 65 डिग्री, और B और C का जो है 140 डिग्री, तो हमको B निकालना है। ठीक है, सिंपल है, इंग्लिश हिंदी में सेम ही है, तो आपको पता होना चाहिए कि तीनों का जो सम होता है ट्राइंगल में, यानी कि, ठीक है, तो एंगल A और एंगल B प्लस एंगल C आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है, तो यहाँ से आप देखिए B प्लस C, यानी कि B प्लस C आपका दिया हुआ है, B प्लस C आपका दिया हुआ है, यानी कि A प्लस B अगर दिया हुआ है, यानी A प्लस B किसी को भी ले सकते हैं, हमको निकालना क्या है, हमको B निकालना है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, B निकालना है, तो देखिए A प्लस B निकालना है, यानी कि देखिए B निकालना है, यानी कि
डायरेक्टली आप इसे कर सकते हैं, ए प्लस बी का कितना 65 डिग्री, यानी कि यहाँ 65 हो जाएगा, प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम एंगल सी निकाल सकते हैं, 180 माइनस 65, यानी कि 180 माइनस 65 करेंगे, यानी कितना आ जाएगा आपका 180 माइनस 65 करेंगे तो आपका 115 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से आपका एंगल सी जो है 65 डिग्री निकल गया। अब यहाँ से हमको बी निकालना है, यानी कि बी प्लस सी का जो दिया हुआ है योग आपका 140 डिग्री दिया है। तो यहाँ से आप सी का मान निकाल देंगे, यानी कि एंगल बी प्लस 115 डिग्री इक्वल टू 140 डिग्री। तो यहाँ से आप एंगल बी निकाल सकते हैं, एंगल बी आप 140 माइनस 15 यानी कि आपका 25 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 25 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। टू सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो 2:3, द एंगल आर, दो समपूर्वक कोणों का अनुपात 2:3 है, तब कोणों का मान क्या होगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, हम जानते हैं कि समपूर्वक कोणों का योग जो होता है, दोनों का समपूर्वक कोणों का योग होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। समपूर्वक कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो जो रेशियो दिया है 2:3 दिया है, यानी कि दोनों को अगर जोड़ेंगे यानी कि 5 यूनिट बराबर, 3 और 2 5, यानी कि 5 यूनिट जो होगा आपका 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, यानी कि 1 यूनिट जो होगा आपका 36 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 या 15, 5 चौक 30 यानी 36 डिग्री। लेकिन आपको पूछा सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि 2 अनुपात निकालना है, यानी कि 36 दूना 72 डिग्री और 3 रेशियो निकालना है, यानी 36 या 108 डिग्री। तो दोनों का सम कर रहे हैं तो आपका 180 डिग्री आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक quadrilateral. The side AB is extended to E in such a way that BC equal to BE equal to BC. If angle ADC equal to 70 degree और angle BAD equal to 95 degree, then angle DCE is equal to ABCD एक चक्रीय त्रिभुज है और भुजा AB को E तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि BE बराबर BC हो। यदि एंगल ADC बराबर 70 डिग्री हो और एंगल BAD बराबर 95 डिग्री है, तो एंगल DCE का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है जो सर्कल पे है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या है, कोई एक सर्कल है, इस पे एक आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना देना है। ठीक है, ये आपका यही होता है चक्रीय त्रिभुज, चतुर्भुज, सॉरी चक्रीय चतुर्भुज आपका यही होता है। अब क्या बोल रहा है, इसको नाम दे दीजिए ABC और D। फिर बोल रहा है कि B को E तक एक्सटेंड कर दिए, B को हम E तक एक्सटेंड कर दिए तो क्या हुआ कि BC और E बराबर हो गया। तो अब इसको हम मिला देंगे। ठीक है, आप देखिए इसमें क्या दिया है कि जो देखिए ADC आपका कितना दिया है 70 डिग्री और BAD आपका दिया है 95 डिग्री। ठीक है, 95 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए इसमें क्या क्या थ्योरम है। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट जो होता है, अपोजिट यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जब भी होता है, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि अपोजिट एंगल, यानी कि आप अगर देखेंगे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी आपका 180 डिग्री होगा और एंगल बी प्लस एंगल डी आपका 180 डिग्री होगा। ये आपका प्रॉपर्टी होता है कि जब भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में चक्रीय चतुर्भुज में विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल ए प्लस इसको और इसको जो जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा और इसको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, अगर ये 95 दिया है यानी कि आप ये डायरेक्टली निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ से एंगल निकाल सकते हैं, एंगल BCD जो होगा 180 माइनस 95 यानी कि आपका 85 डिग्री हो जाएगा, 85 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और एंगल ABC निकाल सकते हैं, यहाँ से एंगल ABC निकाल सकते हैं कितना 180 माइनस 70, 180 माइनस 70 करेंगे यानी कि 110 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका दो चीज़ निकल गया। अब देखिए ये दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। बताए थे आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है, हिंदी में शायद उसी को बोलते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि अगर दो साइड बराबर हो गया तो ये दोनों कोण जो है वो भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगल BCE बराबर एंगल क्या हो जाएगा BEC हो जाएगा। ठीक है, कब, जब ये दोनों साइड बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह लिख सकते हैं। और एंगल EBC देखिए, अब ये दोनों बराबर हो गया तो EBC, ठीक है, EBC क्या हो जाएगा। अब EBC की बात करें तो देखिए ये आपका कितना आया 70 डिग्री क्या है। आप इसको अगर फाइंड करना होगा तो आप ये दोनों निकालना होगा ना, हमको ये दोनों निकालना है। किसको फाइंड करना है, हमको
DCE निकालना है, DCE निकालना है, ठीक है। यानी कि हमको पूरा वाला एंगल निकालना है, ये पूरा कोण निकालना है, ठीक है। तो ये आपको पहले निकालना पड़ेगा। ये तो हमको पता चल गया है। अगर हम ये निकाल लिए हैं, BCD हम निकाल लिए हैं 85, यानी कि हमको ये वाला कोण निकालना होगा। तो इसको निकालना होगा पहले, सबसे पहले इसको निकालना होगा। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर ये वाला कोण है, ये वाला हम क्या निकाल चुके हैं, 70 था, यानी कि ये अगर 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा। देखिए ये अगर 70 है यानी कि ये आपका 110 हुआ, ये दोनों का आपका 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट 70 लिख सकते हैं। तो 70 इधर से हो गया, ये 70 हो गया, ये दोनों का सम है। यानी कि अगर इसको मानेंगे x, इसको हम मानेंगे x, इसको हम मानेंगे x, ठीक है। यानी कि 2x + 70 = 180 डिग्री, यानी कि 2x बराबर आपका 110 डिग्री, यानी कि x बराबर आपका 55 डिग्री, यानी कि x का मान आपका 55 डिग्री हो गया। यानी कि 55 डिग्री अगर हमको पूरा का वैल्यू निकालना है, यानी कि हमको 55 डिग्री और BCD यानी इसको यानी कि 85 + 55 जोड़ेंगे, यानी कि 90 और 50 140 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 का ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ONY = 50 डिग्री 50 डिग्री एंड एंगल OMY = 15 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ एंगल MNMON इज। दिए गए चित्र में, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ चित्र में। अब हमको फाइंड क्या करना है, MON फाइंड करना है, यानी कि MON आपको ये वाला पूरा एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए आप देखिए ये क्या है, ये रेडियस है, त्रिज्या है OY। तो यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं, यानी कि OY बराबर OM बराबर ON है। क्यों, क्योंकि ये त्रिज्या है, यानी कि रेडियस है, ठीक है। ये अब ट्रायंगल में बात करें, अगर हम ट्रायंगल बात करें, इन ट्रायंगल किस में बात करें, OMY की बात करें ट्रायंगल, ठीक है, त्रिभुज OMY की बात करें तो देखिए किसका बात कर रहे हैं, OMY। तो ये दोनों बराबर है, यानी कि ई भी 15 डिग्री, ई भी 15 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अगर ई भी बराबर है, ई भी बराबर है, तो क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, यानी कि ई 15 डिग्री है तो ई भी 15 डिग्री हो जाएगा, यानी कि एंगल OMY बराबर एंगल OYM आपका 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ई 15 हो गया, ई 15 हो गया, तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं क्या, MON निकालना है, ठीक है। हमको MON निकालना, तो यहाँ से डायरेक्ट क्या हो जाएगा, MOY आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये 15 हो गया, 15 30, और 180 में अगर 30 माइनस कर देंगे, यानी कि 180 में अगर 30 माइनस कर देंगे, यानी कि आपका 150 डिग्री आपका हो जाएगा। कौन वाला, ये वाला पूरा एंगल आपका 150 डिग्री हो गया। लेकिन हमको निकालना क्या है, MON, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अब दूसरा ट्रायंगल में चलेंगे। अब दूसरा ट्रायंगल में जाएंगे, यानी कि अगर हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ONY में जाएंगे, ONY में जाएंगे, ठीक है। तो फिर ये भी दोनों साइड बराबर है, यानी कि ये भी 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री, यानी कि अब डायरेक्टली इसको हम लिख सकते हैं 50 डिग्री। ये भी 50 डिग्री हो गया, क्योंकि दोनों ON और OY क्या है, बराबर है, यानी कि ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कौन सा, एंगल MOY। तो आपका अच्छा, ये तो आपका क्या निकला, MON निकला था ना, MOY निकला था, MOY निकला, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, NOY निकलेगा ना, NOY आपका निकल जाएगा कितना, 180 में हम 100 माइनस कर देंगे, ये 50 ही 50, यानी कि 100 माइनस कर देंगे, यानी कि 80 डिग्री। 80 डिग्री क्या आया, ये वाला 80 डिग्री आया, ठीक है। अब 80 डिग्री ये आ गया, ठीक है। अब 80 डिग्री आ गया, तो हमको क्या निकालना है, MON, यानी कि 80 डिग्री निकालना है। तो अब हमको क्या निकालना है, एंगल MON निकालना है। MON निकालना है तो क्या करेंगे, एंगल MOY माइनस एंगल NOY कर देंगे, ठीक है। तो MOY कितना है, 150 है। 150 में अगर 80 माइनस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 30, ये 50 और 20 70 डिग्री, आपका 70 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC a straight line parallel to BC intersect AB and AC at D and E respectively. If AD equal to 2AD, then DE is to BC is। ट्रायंगल ABC में भुजा BC के समांतर रेखा भुजा AB तथा AC को बिंदु D तथा E पर छेदित करती है। तो यदि AB बराबर 2AD है, तब DE इज टू BC क्या होगा, ठीक है। तो देखिए आप सिंपल सी बनाइए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना लिए A B और C, ठीक है।
और क्या बोल रहा है कि डी जो है ए बी जो यानी क्या बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, दोनों स्ट्रेट लाइन है और ए बी और ए डी को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है किस पे, डी पॉइंट पे और ई पॉइंट पे, ठीक है। और ए बी जो है दो है, यानी कि ए बी जो है 280 यानी कि ए बी अगर दो है, यानी कि ए बी अगर दो है तो ए डी 1 हो जाएगा, यानी कि ए बी अगर पूरा ए बी आपका 2 है यानी कि ए डी क्या हो जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो ए बी इक्वल टू 2AD है, यानी कि ए बी बाई ए डी जो होगा आपका 2:1 हो जाएगा, 2 अनुपात हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि थ्योरम जो प्रॉपर्टी होता है थेल्स थ्योरम से, इससे पहले बताया, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं जब भी ई दोनों पैरेलल होगा तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ए डी बाई ए बी और ए डी ई, या तो ए ई भी लिख सकते हैं, ए ई बाई ए सी और डी ई बाई बी सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ए बी बाई ए डी पता है, हमको क्या निकालना है, डी ई बाई बी सी निकालना है, तो डी ई बाई बी सी निकालना है, ए डी बाई ए बी पता है, यानी कि डायरेक्टली लिख सकते हैं 1:2, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इसका मान क्या हो जाएगा, ए डी बाई ए बी यानी कि 1:2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 32 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, इफ डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ बी सी सी ए and AB respectively of the triangle ABC, the ratio of area of parallelogram DEF and area of trapezium CAFD is, ट्रायंगल ABC में BC CA और AD AB के मध्य बिंदु क्रमशः DEF है, ठीक है। तो कोई भी एक ट्रायंगल बना दिए, क्या बना दिए, एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, एक ट्रायंगल बना दिया, क्या, A B और C, ठीक है। और डी ई जो है, डी ई एफ जो आपका मिड पॉइंट है, ठीक है, तो डी इसका मिड पॉइंट है और ई इसका मिड पॉइंट है और ए बी का एफ मिड पॉइंट है। तो जो भी बटेगा, देखिए अब पूछा क्या गया है कि आपको क्या बताना है, देखिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर अच्छा से समझेंगे, ठीक है। तो ये फिगर बन गया, अब फिगर बन गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ ये भी एक रेशियो में हो जाएगा, ई बी एक सब बराबर रेशियो में बटेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ ई का क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया सभी का एरिया बराबर हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम समांतर होता है, पैरेललोग्राम मतलब क्या, समांतर त्रिभुज, यानी कि डी ई एफ की बात करें, यानी कि डी ई एफ बी यानी कौन सा हुआ, डी ई एफ बी, ये वाला हो गया आपका, ठीक है, ये वाला हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, एक है, यानी कि 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो क्या हो गया, क्षेत्रफल आपका डी एफ जो हो गया आपका 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब आगे देखते हैं ट्रेपेजियम की बात करते हैं, यानी ट्रेपेजियम की बात करते हैं, यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात करें तो ट्रेपेजियम कौन सा है, यानी कि समलंब त्रिभुज ए सी देखिए ए सी, यानी कि ठीक है, देखिए इसको ए सी ए एफ डी, ये आपका हो गया, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, एरिया की बात करें यानी कि CAFD की बात करें तो इसका कितना हो जाएगा एरिया, 1 2 3 है, यानी कि 3 अनुपात हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा किसका है कि DEF बाई इसका, यानी कि 2/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। लॉजिकली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x = 0, 2x + 3y = 6 एंड x + y = 3 इज, तो x = 0। अब क्या है कि समीकरण दिया हुआ 3, ये ग्राफ बनाए और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है, इसका ग्राफ बनाएंगे, ये x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, ठीक है। अब देखिए जब भी आपका इस तरह दिया हुआ, देखिए 2x इसको हम लिख सकते हैं 2x + 3y + x को क्या लिख सकते हैं, x/x, और इसको y/6 को हम 1 मान लेंगे, मैंने 6 को इधर रखें, यानी डिवाइड करेंगे तो 6/3 यानी कि 2 हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। तो ये जो लाइन बनेगा यानी कि x एक्सिस पे जो आपका 3 पे कट करेगा, और y एक्सिस पे आपका x एक्सिस पे 3 पे कट करेगा, y एक्सिस पे आपका 2 पे कट करेगा। तो ये आपका लाइन बन जाएगा इस इक्वेशन के लिए। इसका बात करेंगे तो x का मान y का मान, x का मान 3 है, y का मान 3 है, और इसको भी लिखेंगे x + y / 3, ये एक इक्वेशन होता है, ठीक है। इस इक्वेशन से आप डायरेक्टली लाइन बना सकते हैं, ठीक है। अब x = 3 है, y = 3 कर देते हैं, यानी कि आपको इस तरह लाइन बनेगा, इसमें कट करेगा, ठीक है,
इसमें कट करेगा, तो यही आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो देखिए इसका अगर इसका बात करें तो ये जो होगा आपका कितना हो जाएगा 3 यूनिट यानी कि 1 हो जाएगा। और इसका बात करें हाइट कितना हो जाएगा, हाइट 3 हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप एरिया निकाल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी कि 3/2 यानी कि 1/2 यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 34 का डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर ऑफ टू एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इन द रेशियो 4:5 इफ द सम ऑफ दिस टू मेजर इज इक्वल टू द मेजर ऑफ थर्ड एंगल फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। एक त्रिभुज के दो कोनों के मापों का अनुपात 4:5 है। ठीक है, तो कोई भी एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, ट्रायंगल बनाते हैं ए बी और सी। अगर दो ट्रायंगल अगर 4 है यानी कि 4 और 5 है, यानी इसको हम 4x मान लेते हैं, इसको हम 5x मान लेते हैं। तो तीसरा कोण जो होगा दोनों का योग बोला गया। देखिए यदि इन दो कोनों के माप का योग तीसरे कोण की माप बराबर है यानी कि 4×5 = 9x, तो सबसे छोटा कोण क्या होगा। तो आपको पहले बताया कि जब भी ट्रायंगल होगा और तीनों का कोण का एंगल जो होता है वो क्या होता है आपका 180 होता है। यानी कि एंगल ए और एंगल बी प्लस एंगल सी आपका 180 डिग्री होता है। यानी कि इसको 9x + 4x + 5x = 180 डिग्री। यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा 9 9 18 यानी कि 18x = 180 डिग्री यानी कि x बराबर आपका 10 डिग्री। सबसे छोटा कौन है 4x यानी कि 4x यानी कि 40 डिग्री सबसे छोटा एंगल हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए रोम्बस ABCD एंगल A = 60 डिग्री एंड AB = 12 सेंटीमीटर देन द डायगोनल BD इज। ABCD एक सम चतुर्भुज है और एंगल A = 60 डिग्री बराबर 60 डिग्री और AB बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण BD क्या होगा। मैंने कहा आपको इसको डायगोनल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या फिगर बनाएंगे, एक रोम्बस बनाएंगे। क्या हुआ, एक रोम्बस है। ठीक है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12। ठीक है, A B C और D, तो हमको डायगोनल BD निकालना है। ठीक है, अब देखिए डायगोनल BD निकालना है। तो अब क्या देखिए एंगल A जो है आपका 60 डिग्री है। ठीक है, एंगल A 60 डिग्री है, तो जब भी 60 डिग्री है, ठीक है, तो एंगल A क्या आपका 60 डिग्री है। तो एंगल A 60 डिग्री है, तो एंगल B आप कैसे निकालेंगे, एंगल B। ठीक है, एंगल B आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एंगल B आप कैसे फाइंड करेंगे, तो एंगल B आपका कैसे फाइंड करेंगे, एंगल A एंगल B आपको निकालना क्या है, डायगोनल BD निकालना है। तो आपको ये 12 है, तो आपको ये प्रूव करना है कि ई क्या होगा, ये वाला जो है इसका अगर BD साइड निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कितना डायगोनल BD क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए ये 12 है, ये 12 है, 12 है, तो इसको आपको पहले फाइंड करना होगा कि BD कितना हो रहा है। ठीक है, BD कैसे पता चलेगा, देखिए तो एंगल B अब तीनों का सम क्या होगा, अभी दोनों साइड अगर बराबर है तो अब क्या है सम द्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि ये दोनों साइड बराबर है, ये भी दोनों एंगल बराबर होगा। अब कितना होगा, यानी कि दोनों की अगर बात करें, इसको x मानते हैं, इसको x मानते हैं, यानी कि 2x + 60 = 180 डिग्री, यानी कि 2x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2x बराबर आपका 120 डिग्री, यानी कि x बराबर आपका 60 डिग्री, यानी कि ई भी 60 डिग्री, ई भी 60 डिग्री। अब तीनों बराबर हो गया, इसका मतलब क्या, तीनों एंगल अगर बराबर हो गया यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, यानी कि ये भी आपका 12 हो जाएगा, यानी कि BD आपका 12 हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी सभी साइड बराबर हो जाएगा, क्योंकि अगर सभी कोण बराबर है 60 डिग्री है तो सभी साइड भी बराबर हो जाएगा, उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसीलिए आपका 12 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, गिवन दैट द रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ टू ट्रायंगल इज 4:5, रेशियो ऑफ देयर एरिया इज 3:2, द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग बेसेस इज। यदि दो त्रिभुआओं के शीर्ष लंबों का अनुपात 4:5 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 3:2 है और उनके तदनुरूपी आधारों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी एरिया होता है, ठीक है, मान लेते हैं एक मान लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, ठीक है, बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्षेत्रफल यानी कि 2। ठीक है, एरिया जो दिया आपका 3:2 है, तो एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस, यानी कि बेस 1 मान लेते हैं, और ये जो हाइट है यानी कि एल्टीट्यूड यानी हाइट दिया हुआ, यानी कि हाइट कितना दिया है 4 दिया हुआ पहला का, और इसका भी हाफ इंटू बेस 2 मान लेते हैं, और इसका कितना दिया है 5, और ये क्या है 3:2 है, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आप इसको B1/B2 डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो B1/B2 क्या हो जाएगा 5 उधर चल जाएगा, यानी कि 5 × 15
और 4 दूना 8 यानी कि 15/8। 15/8 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:5 देन द मेजर ऑफ लीस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल। यदि एक त्रिभुज के कोण 2:3:5 के अनुपात में है तो त्रिभुज के लघुत्तम कोण का माप क्या होगा। तो आपको पहले बता दिए कि जो भी ट्राइंगल होता है, तीनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि मान लेते हैं 2x + 3x + 5x = 180 डिग्री, यानी कि 10x बराबर 180 डिग्री, यानी कि x बराबर आपका 18 डिग्री। तो सबसे छोटा क्या है, 2x, यानी कि 18 दूना 36, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। D and E आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड AC रेस्पेक्टिवली ऑफ द ट्राइंगल ABC। ठीक है, कोई ट्राइंगल है, ठीक है, A, B और C, और D और E जो है मिड पॉइंट है, D और E जो है मिड पॉइंट है, मतलब D और E ट्राइंगल ABC की भुजा AB और AC का क्रमशः मध्य बिंदु है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम A मीट BC। आपको एक लाइन को ड्रॉ करते हैं और ये मीट कर रहा है, यानी कि आपको यहाँ पर H में कट कर रहा है, यानी कि BC को H में कट कर रहा है और DE को आपको K में कट कर रहा है, यानी कि A से खींची गई एक रेखा H पर BC पे कट कर रहा है और K पर DE से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फिगर बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको थेल्स थ्योरम पता होगा, तो उसके तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है, थेल्स थ्योरम से क्या होता है कि DE और BC जो है पैरेलल हो जाता है। ये जब भी थेल्स थ्योरम की बात करें, यानी कि DE जो होगा समांतर BC का हो जाएगा, यानी कि दोनों पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, और एंड देखिए DE ऑलवेज कट 2 इक्वल पार्ट्स। DE जो होगा ये 2 इक्वल भाग में बांटता है, DE जो है 2 इक्वल भाग में बांटता है, यानी कि DE हमेशा 2 भागों में विभाजित होगी। ठीक है, यानी कि दोनों विभाजित इक्वल भाग में विभाजित होगा। इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली लिख सकते हैं कि AK और KH 1:1 में बांटेगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल AOC = 140 डिग्री where O is the center of the circle, then angle ABC is equal to संलग्न आकृति। ठीक है, एंगल AOC 40 डिग्री में, यहाँ O वृत्त का केंद्र बिंदु तथा है, तो एंगल ABC किसके बराबर होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या करेंगे, अब इसको एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, यहाँ से इसको बढ़ा देंगे। तो आपको बताया था कि जो भी इस पे एंगल बनता है इसका क्या होता है, इसका आधा होता है। यहाँ पर क्या होता है, इसका आधा होता है। यहाँ पर जो भी बनता है इसका आधा होता है, यानी कि यह 70 डिग्री बनता है। जो भी केंद्र पे एंगल बनता है, जो भी कोण बनता है, इसका आधा बनता है, यानी कि 70 डिग्री बनता है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, एंगल ABC। ठीक है, ABC निकालना है। तो आपको पहले बताया जो भी साइक्लिक मैंने चक्र क्या बोलते हैं, चक्र त्रिभुज चतुर्भुज जो होता है, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट एंगल जो होता है, यानी कि ABC, इसको मान लेते हैं हम D। ठीक है, तो एंगल ABC और एंगल ADC जो होगा दोनों का 180 डिग्री होता है। दोनों का अपोजिट एंगल जो होगा, मैंने विपरीत कोण जो होगा आपका 180 डिग्री होगा। तो एंगल ABC निकालना है हमको, इसका मान 70 दिया है या इसका 180 डिग्री दिया है, तो एंगल ABC जो होगा 180 - 70 यानी कि आपका 110 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप या चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको क्लास का PDF प्लस टेस्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप फ्री टेस्ट दे सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, और अगर आपको वीडियो, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा और यहाँ पर आपको ज्योमेट्री का कंसेप्ट पूरा क्लियर कर दिया है, 40 क्वेश्चन डिस्कस किए। और नेक्स्ट वीडियो में एवरेज लेकर आऊँगा, एवरेज के क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन होंगे उससे आपका एवरेज का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं एलिगेशन, मिक्सचर एलिगेशन लेके आऊँगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप आराम से कंसेप्ट को सीख सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें, और अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।